हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? मेरा नाम रत्नेश पांडे है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सममित अवयव यानी सिमेट्रिक अवयव। इसके पहले हमने पढ़े थे क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसके पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके पहले हमने पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है यानी उसको क्या हम छोटे छोटे चैप्टर में यानी छोटे छोटे वीडियो में हम आपको पूरा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सममित अवयव, सिमेट्रिक अवयव। तो आज हम देखते हैं कि सिमेट्रिक अवयव होता क्या है। तो क्या है सिमेट्रिक अवयव यानी सममित अवयव क्या होता है? यदि किसी वर्ग अवयव में क्या है, किसी वर्ग अवयव में उसका ट्रांसपोज करने पर, उसका प्रतिवर्त करने पर तो क्या होता है, सेम मैट्रिक्स आए, उसे क्या कहते हैं सममित अवयव। सममित अवयव किस में होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सममित हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो यदि जिसको ट्रांसपोज की जानकारी ना हो तो पिछला वीडियो देख लेंगे इसके। तो जैसे कि यदि वर्ग अवयव ए में आई जे में उसका ट्रांसपोज करने पर ए ही आ जाए, अर्थात ए का क्या होगा, यदि ए आई जे दिया हुआ हो तो क्या होना चाहिए, जे आई के इक्वल आ जाए, उसे क्या कहते हैं, उस ए को क्या कहते हैं सममित या तो सिमेट्रिक अवयव। यदि क्या है, यदि एग्जाम्पल में दिया हुआ है ए जी, ये क्या है ए मैट्रिक्स है, क्या है ए मैट्रिक्स है, उसके क्या एलिमेंट्स है ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी। यदि इसका ट्रांसपोज कर दें, क्या कर दें, इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये मैट्रिक्स क्या आनी चाहिए, सेम आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, तो क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो जैसे देखते हैं क्या करेंगे, ए एच यहाँ जाएगा एच जी, क्या हो जाएगा जी, फिर क्या लेंगे, फिर एच, फिर बी, फिर क्या एफ और क्या फिर जी एफ और सी। क्या देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं दोनों ए डैश इक्वल टू ए के बराबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगी सममित, क्या हो जाएगी सममित सिमेट्रिक, यानी कि कौन सी हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो और एग्जांपल से देखने उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 3 2 3 1, फिर क्या 3 1 2। अब इसका यदि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं मैट्रिक्स का, क्या करेंगे, यदि हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स क्या होगी ए 1 2 और ये क्या यहाँ जाएगा 3, फिर 2 को यहाँ लाएंगे 2 3 और क्या 1, फिर क्या 3 1 2। क्या सेम मैट्रिक्स आ रही है, सेम वही मैट्रिक्स आ रही है। तो यानी ए इक्वल टू क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज आ रहा है। तो ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव है। प्रॉपर्टी देखेंगे तो ए प्रॉपर्टी में पहला क्या है, यदि क्या है, यदि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है तो क्या आएगा इसका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए के बराबर, यानी ये जो ट्रांसपोज है वो इसके साथ लग जाएगा और ये ट्रांसपोज करके कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा। ये हुए है कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ए की पावर यानी ट्रांसपोज ये दिए हुए तो इसका ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए की पावर टी यानी ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल तो लिख जाए, या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। क्या है अगली प्रॉपर्टी है, यदि क्या है ए एंड बी दो क्या दिए हुए हैं, ये क्या है सममित हैं, क्या है ये सममित अवयव है यानी सिमेट्रिक है। यदि ए एंड बी दो क्या दो अवयव हैं, एक ए है और एक बी है, उसमें दोनों क्या है सिमेट्रिक है, तो उसमें जोड़ने पर क्या होगा, यदि हम ए प्लस बी करें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक होगा, क्या होगा ये भी सिमेट्रिक होगा। यदि हम ए इंटू बी करें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक होगा, क्या होगा ये भी सिमेट्रिक होगा, यानी ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए होगा। यहाँ पर जब सिमेट्रिक होगा, यदि हम उसका क्या करेंगे, यदि ए और बी दो सिमेट्रिक दिए हुए हैं और उसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, वो सिमेट्रिक ही आएगी। और जब सिमेट्रिक आएगी तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी, यानी ए बी इक्वल टू बी ए, चाहे ए बी करें चाहे बी ए करें, दोनों क्या आएगी, दोनों बराबर आएगी।
यदि सिमेट्रिक है तो। थर्ड चतुर्थ नंबर है, यदि हम क्या है अल्फा ए प्लस बीटा बी दिए हुए है, क्या है बीटा बी दिए हुए है, यदि ए के साथ अल्फा का गुणा है और बी के साथ क्या है बीटा का गुणा है, दोनों जुड़ा है, तो ये क्या भी होंगी, ये भी सममित होंगे। क्या होंगे, सममित होंगे यानी सिमेट्रिक होंगी। और क्या है अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि हम अल्फा का ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें और बीटा का बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो दोनों क्या आएंगे, सिमेट्रिक आएंगे। लेकिन अल्फा और बीटा क्या होने चाहिए, अल्फा और बीटा दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। पांचवा, ए बी प्लस बी ए, ये क्या होंगे, सिमेट्रिक हैं। क्या है, सिमेट्रिक होंगे, सममित होंगे। यदि ए बी प्लस बी ए क्या है, सिमेट्रिक हैं, तो इनका ट्रांसपोज करेंगे। जैसे क्या है ए प्लस बी इक्वल टू बी ए, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि और आगे खोलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस क्या इंटू बी ट्रांसपोज। दोनों क्या हो जाएंगे, ये इसके सब बराबर आ जाएंगे, इसके इक्वल आ जाएंगे। ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ।